और एक अहम खबर, यमुनानगर में 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। वो संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वो सुनते हैं। फीस आपकी माफ कर दे, आपने फीस नहीं देनी पड़ेगी, मैं ही बता दूं क्या 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 पेड़ लगाएंगे। तो भैया जैसे मेष राशि है उसके लिए खैर का, लाल चंदन का, रावड़े का 3 पेड़ है। जिस जिसकी मेष है लिख लो अपनी बात और लगाओ, और 2 साल बाद मेरे रिजल्ट बता दियो। तुला राशि है, गुल्लड़ लगा लो, अर्जुन लगा लो। भाई मेरी अपनी राशि मिथुन है, मेरे को कटहल का आज लगा के आया मैं, बाहर देते देख लीजिए। भाई कर्क राशि है, नाक लगा लो, खैर लगा लो। सी राशि है भाई, आंख लगा लो। अरे भाली मेरे साहब पूछ रहे मेरी राशि का बताइए क्या है, भाई मरकट भी लगा सका। धनु राशि है भाई, पिप्पल लगा लो, साल लगा लो। मकर राशि है भाई, समी लगा लो, जांडी लगा लो, परली साइड में हो जांडी उसे। कुंभ राशि जिनकी है वो भी आम का भी पेड़ लगा सका और शीशम का भी लगा सका। और मीन राशि है वह पिप्पल का लगा सका। कन्या राशि है वह रिट्ठे का लगा ले, और जो वृश्चिक राशि है वह अमरूद का लगावा। और विश्रम राशि है ये गुल्लर है, जामुन का। मैं गारंटी दे रहा कि 100% ये चीज काम करा। क्यों करागी कि जो भी काम थारा है, जो भी चीज इस प्रकृति को ठीक करती है उसका पुण्य निश्चित और निश्चित लगा ही लगागा। जो सबका भला करती होगी कोई चीज, ये पेड़ सबका भला करागा और निश्चित तौर से इसका लाभ होना ही होना है। महंगी महंगी गुठी आप पहले, मैं रोक नहीं रहा, पहले लिए तो चाहूंगा भी, पर यह मेरे वाली दवाई उस पर फालतू काम कराई, उसी में बताने लग रहा है। पक्की बात भाइयों, हमने इस बात की पूरी चिंता करी कि भाई जो ये पर्यावरण है इसको ठीक करना, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए। अभी हमने जो पुराने पेड़ हैं, जो 70 साल से पुराने पेड़ हैं, हमने उनकी पेंशन लगाई थी। जैसे चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन लगाई थी ना, तो हमने बुढ़े पेड़ों की पेंशन लगाई थी। 2500 रुपए की पेंशन उनकी है, और ऐसे ही हर साल 250 रुपए उनकी पेंशन भी बढ़ागी। दूसरा, अगर कोई किसान एक तरफा पेड़ लगावागा खेत में, हमारे यहाँ बहुत लगा रखे ना, तो 3 साल तक हम 10,000 रुपए किला उससे देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने घर में भी पेड़ लगाओगे, अभी ये बढ़ाना अभी बड़े नहीं नियम, लेकिन हम उस पर भी आपसे कुछ ना कुछ राशि देंगे। अगर आपके घर में भी पेड़ खड़ा उस पर भी देंगे। और भाइयों, अभी हमने इस बात की चिंता करी, ये जितनी रेलवे लाइन है इसमें कहीं पेड़ नहीं है। हमने रेलवे लाइन के साथ समझौता कर लिया, रेलवे विभाग के साथ समझौता कर लिया, और हमने कहा कि हम उस पर सारे में पेड़ लगाएंगे। तो अब की बार उस पर भी हमने पेड़ लगाने का प्रोग्राम बनाया। भाइयों, पंचायत भूमि में बाग लगाने का आपको अगर कहीं टाइम हो तो एक तो मेरे गांव में ही बहादुरपुर हमने बाग लगाया, एक सिजाद वाला लगाया, और एक मलक पर पांगर लगाया। सिजाद वाले की सरपंच तो यही बैठी होगी, वहां तो वो पिकनिक स्पॉट, वो बैठी सरपंच बच्चा, वो तो पिकनिक स्पॉट बना दिया ने। इनका कोई रिश्तेदार आवा उसने सीधा ने वहीं लेकर जा। भी मैंने आपको कहा कि वहां एक बड़ी ऐसी कोई झोपड़ी ऐसी बना दो ताकि बैठने की अच्छी हो। ये तो सारे रिश्तेदारों ने लेकर जा वहां, और बिल्कुल बेकार जमीन थी, लेकिन इतना बढ़िया बाग चल रहा कि लाजवाब बाग चल रहा। यहाँ 3 यहाँ लगे, ग्वालडे का सरपंच यही बैठा, इसने 500 एकड़ जमीन दी। और 500 एकड़ जमीन का मतलब क्यों ना सोच लिया, वही दे दी इसने। आधा गो तो लठ लिया बढ़िया कि भैया हमारे पद भी थी और इसने छटवा ली। लेकिन इसने क्या करा, इसने सबके नौ का काम करा, सारे देश और समाज के नौ का काम करा, रिस्क लिया इसने, और इसने मारते मत दी। और आज हमने उसमें मेरा लगा 250 एकड़ से ज्यादा में हमने उसमें बाग लगाया। आगे आने वाले टाइम में पंचायत में 10% जमीन निश्चित करने लगे। इसके साथ ही जो किसानों के साथ पेड़ लगाते, सरकार ने पहले चौधरी देवीलाल ने करा था बात कि भैया 250 किसान का होगा, लेकिन क्या था कि विभाग मोटे पेड़ विभाग काट लेता, और जो पतले पेड़ थे वह किसान दे देगा कि भाई तो काट ले।
लेकिन हमने एक नियम बना दिया कि अब जब पेड़ कटाया तो पेड़ कटने के टाइम पर छांट होगी। भाई पहली छांट किसान की होगी, भी आप कौन से लोगे, जो से पेड़ बढ़िया होंगे वो पहले किसान ले ले, और दूसरे नंबर पर डिपार्टमेंट लेगा। इसके साथ ही हमने एक और योजना शुरू करी। अब की बार इन 3 जिलों में करेंगे हम, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। जो किसान की साइड में पेड़ लगागा वो हम फलदार पेड़ लगावांगे, और उस फलदार पेड़ के फल किसान के होंगे। तो अगर किसी किसान के 2 एकड़ जमीन सड़क के साथ लगा तो उसकी 1-1.5 बीघे का बाग तो हम लगा कर दे देंगे। तो भाइयों ने सारे के सारे काम जो है आज हम कर लग रहे। और जिस प्रकार से किसान की आमदन बढ़ाने के लिए हमने प्लाई बोर्ड जो इंडस्ट्री है उसके लाइसेंस खुलवाने का काम किया, और उसके कारण अगर रेट अच्छे मिले तो रेट अच्छे मिलने की वजह से आज किसान पॉपुलर की खेती बहुत कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे जिले के लोग जो है इसलिए बधाई के पात्र हैं कि जो हमने ये एग्रो फार्मिंग शुरू करी, जो हमने इस प्रकार की खेती शुरू करी कि जंगल लगाने की, पेड़ लगाने की खेती शुरू करी, तो मेरा ख्याल है पूरे देश में सबसे जो सफल है वो हमारा जिला है, जहां सबसे बढ़िया उसके उसमें काम हुआ। और हमारे यहाँ लोगों में बहुत इसके प्रति चाव भी है। और आप देखोगे जब आप इधर कैथल जाओगे या कहीं जाओगे तो आपके रिश्तेदार आपसे कहें कि जमुनानगर में तो बारिश ज्यादा हो, और उस बारिश का एक ही कारण है कि यहाँ पॉपुलर बहुत खड़ा, सफेदा बहुत खड़ा, पेड़ बहुत खड़े। अगर मैं बहुत पेड़ खड़े तो इसलिए बारिश भी हमारे पास ज्यादा है और पानी भी हमारा सारा का सारा मीठा है। तो मेरी ये जो बात है ये 55 जगहों पे सुनी जा रही। तो मेरे जो और भाई बहन है जो बात सुन रहे, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से पेड़ लगाओ तो निश्चित तौर से आपके यहाँ भी बारिश ज्यादा होगी, ये पर्यावरण भी अच्छा होगा, और पानी भी जो वाटर लेवल है वो भी ठीक होगा, और सारी सुख समृद्धि आएगी जो वन के साथ है, पेड़ के साथ है, जो हमारे महापुरुषों ने भी बताई। आप बहुत बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बेटी कर रहे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन में प्राप्त होगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट उन्होंने हमें दिया कि हरियाणा में 10% जमीन पे फॉरेस्ट होना चाहिए 5 साल में, तो निश्चित तौर से उसको पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सर आपका आशीर्वचन हरियाणा को नई राह दिखाए। आज का दिन वास्तव में ही पर्यावरण की दृष्टि से कहे या वन विभाग की दृष्टि से कहे, हमारा ये जो 72वां वन महोत्सव हरियाणा प्रदेश का, इसका आज का ये दिन वन विभाग को समर्पित है। मेरे से पूर्व हमारे वन मंत्री श्री कंवरपाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, और मैं समझता हूं कि जितनी प्रकार के विषय हो सकते थे वो सब हमारे सामने उन्होंने रखे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जिला केंद्रों पर सब लोग जुड़े हैं। हमारे अन्य स्थानों पर चाहे वो चाहे हमारे एजुसेट से जुड़े हुए छात्र बंधु हैं या वन विभाग के डिविजनल कमीशन बायोडाइवर्सिटी कमेटीज के जो लोग हैं वो जुड़े हैं। मेरे साथ हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी उपस्थित हैं। अन्य स्थानों पर सभी हमारे केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, सावन का महीना है, वर्षा अपने जोबन पर है, और इस समय प्रकृति जिस प्रकार का एक सुंदर दृश्य, एक जिस प्रकार का उत्साह और उमंग, ये सब लोगों को मन भावन इस रूप में आगे बढ़ाता है। न केवल मनुष्य
बल्कि वृक्ष, औषधि, पेड़, अन्य सभी फसलें वो भी सब लहला रही हैं कि इस मौसम में एक आनंद का जो भावना है वो सब उसको महसूस कर रही हैं। आज हमने जिस प्रकार से विचार करना है मित्रों, पेड़ों का जो महत्व है ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि जो पेड़ हैं हमारे जीवन में पर्यावरण के नाते तो महत्वपूर्ण है ही हैं। आखिर इन पेड़ों से हम फल प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि अभी कोविड के इस 2 वर्ष के कार्यकाल का जो हमको अनुभव हुआ है, खास करके जो दूसरी लहर आई, इस समय इन पेड़ों के माध्यम से जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति होती है वो हमको ध्यान में आई है। आखिर